हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हम चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वार्टाइल्स का फर्स्ट टाइप का कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल करवाया था, जिसमें हमने इंडिविजुअल डेटा को स्टडी किया था। आज हम उसी क्वार्टाइल का सेकेंड पार्ट सीखने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। क्या नाम है उसका? डिस्क्रीट डेटा। ये भी काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल होता है। बस इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में ये फ़र्क होता है कि इंडिविजुअल में आपको कोई भी टेबल बनाना नहीं होता, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, उसको आपको डायरेक्टली बस सॉल्व करना होता है। लेकिन जब टेबल आ जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाता है, जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डिस्क्रीट डेटा का एग्जांपल है, जिसमें एक टेबल है और इसमें 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड आउट Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो इसमें आप देख सकते हो, एक आपका कॉलम है इनकम का और एक आपका नंबर ऑफ पर्सन का है। और इनकम में आप फिगर्स देख सकते हो 5, 4, 9, 12, 15, 16, 10। तो इसी इनकम को नंबर ऑफ पर्सन में बोला गया है कि नंबर ऑफ पर्सन 8 है तो उनकी इनकम 5 लाख है। ऐसे करके आपको टेबल दिया हुआ रहेगा और इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप के सम को हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। बट इसमें एक आपको बेनिफिट ये है कि जो आपने इंडिविजुअल डेटा में फॉर्मूला स्टडी किया है, आपको एग्जैक्टली वही फॉर्मूला स्टडी करना है। ओके, आपको ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल में फॉर्मूला अलग है और डिस्क्रीट में फॉर्मूला अलग है। इसमें भी आपको एग्जैक्ट वही फॉर्मूला यूज़ करना है, बस इंडिविजुअल की जगह पे आपको टेबल सॉल्व करना है। ओके, तो चलो ये एक सम करते हैं। ठीक है, चलो। सो आपका सम स्टार्ट होगा, जहाँ पे हम सेम यहाँ पे 2 कॉलम बनेगा, एक इनकम का कॉलम बनेगा और एक नंबर ऑफ पर्सन का कॉलम बनेगा। ठीक है, इनकम और नंबर ऑफ पर्सन। अभी जब आप ये इनकम लिखोगे तो इसमें आपको क्या करना है, ये अभी क्वेश्चन जो है ना, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। अगर आप देखोगे तो पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 9 है, तो नंबर काफ़ी स्प्लिटेड है। तो आपको पहले इस इनकम को, मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम होता है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखोगे तो इस नंबर के साथ जो भी उनके नंबर ऑफ पर्सन है वो आपको साथ साथ में लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी ये इनकम में से सबसे छोटा नंबर क्या है? 4, और 4 का नंबर ऑफ पर्सन क्या है? 6। तो आपको पहला नंबर यहाँ पे क्या लिखना है? 4, और यहाँ पे आप नंबर ऑफ पर्सन में लिख दोगे 6। अभी 4 के बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर क्या है? 4 के बाद है 5, और 5 का नंबर ऑफ पर्सन कितना है? 8। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 5 और यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, 4 के बाद 5 के बाद नेक्स्ट आपका नंबर क्या है? देखो 9, 12, 15, 6 है। नेक्स्ट नंबर आपका क्या है? 6। तो 6 के साथ नंबर ऑफ पर्सन क्या है? 9। तो यहाँ पे लिख दोगे 6 और इसका नंबर ऑफ पर्सन हो गया 9। आपको बस इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 6 के बाद आपका नंबर आता है 9। 9 का नंबर ऑफ पर्सन क्या है? यहाँ पे 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 9 के बाद आपका नंबर है 10। 10 का नंबर ऑफ पर्सन क्वेश्चन में 10 ही है, तो 10 का आ गया यहाँ पे 10। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, फिर 12 है और फिर 15 है। ओके, 12 का क्या है? 8 और 15 का क्या है? 6। 12 का नंबर ऑफ पर्सन 8 है और 15 का नंबर ऑफ पर्सन 6 है। तो ये मैंने क्या किया, टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा और उसके साथ उसका जो भी नंबर ऑफ पर्सन था वो मैंने अरेंज कर दिया। अब आपको इसमें एक नया ट्विस्ट ये रहेगा कि आपको इसमें एक तीसरा कॉलम बनाना है, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो, इसको अज्यूम करने का कि ये x है, इसको अज्यूम करने का कि ये f है, और ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब CF। क्या बोलेंगे हम इसको? CF।
ठीक है। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड किया जाता है, तो पहले जो ये 6 है, ये 6 आप ऐसे ही लिखो, सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी होगा। अब इसको आपको क्या करना है, 6 को 8 के साथ ऐड करना है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 14, 6 + 8 किया, कितना आया 14 आया, ठीक है। अभी इस 14 को आपको 9 के साथ ऐड करना है। हम क्या कर रहे हैं, ये नंबर को उसके नीचे नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं। वैसे ही 14 को 9 के साथ ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 23, ओके। फिर ये 23 को आपको 12 के साथ ऐड करना है तो आपको मिलेगा ये 35। 35 को फिर 10 के साथ ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 45। फिर 45 को 8 के साथ ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 53, और 53 के साथ हम लास्ट ऐड करेंगे 6 तो ये आ जाएगा आपका 59। तो जो ये लास्ट नंबर आया है ना 59, इसको आप बोलोगे कि ये है n। ये क्या है n, बिकॉज n हमें चाहिए। चलो अभी n से आप फॉर्मूला यूज़ करोगे क्वार्टाइल, Q1 फाइंड करना है, बराबर। तो Q1 का फॉर्मूला क्या लिखोगे, साइज ऑफ, है ना, Q, फिर यहाँ पे क्या आएगा n+1/4 ऑब्जर्वेशन, बराबर। अब साइज ऑफ Q मतलब Q का साइज क्या है, यहाँ पे 1 है क्योंकि Q 1 है, ओके। n क्या है अपना 59, तो 59 + 1/4 ऑब्जर्वेशन। तो चलो 59 + 1 कितना हो गया 60, 60 को 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा ये, तो आपका आंसर आएगा 15 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये 15 को आपको क्या करना है, चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। आपको चेक करना होगा कि 15 आपका कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा। अब वो चेक कैसे करना होता है, जैसे यहाँ पे अभी आपका पहला नंबर 6 है, ओके। मतलब क्या होगा इसका कि इसमें कहीं ना कहीं 0 से लेके 6 तक का वैल्यू है, लेकिन अपने को तो 15 चाहिए, तो 15 इधर 6 में तो आने वाला नहीं है, ओके। तो इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। नेक्स्ट आपका क्यूमुलेटिव 14 है, मतलब 15 चाहिए ना, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ही 14 है, तो ये भी आपका नहीं आएगा। लेकिन जब आप थर्ड नंबर देखते हो तो ये 23 है, मतलब कहीं ना कहीं आपका 15 इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा, ओके। तो ये आपका आंसर नहीं है। इसको जिसको आपने रो को सर्कल किया है उसी रो का आपको क्या लेना है, इनकम। क्या लोगे आप, ये इनकम, मतलब आपका आंसर 15 नहीं है, आपका आंसर आएगा 6। तो आप यहाँ पे लिखोगे 6 लाख, ठीक है। ये आपका हो गया Q1। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही आपको फाइंड करना है Q3। तो चलो अभी Q3 के लिए बस आपका साइज चेंज होगा, 1 की जगह पे आपको अभी यहाँ पे 3 लिखना है, बाकी आपका पूरा सेम है कि n+1/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब 3 तो ऐसे ही है, और n+1/4 अपने को कितना मिला है, 15 मिला है। अभी आपने ये सॉल्व किया था, ये देखो यहाँ पे n+1 हमने 4 किया, अपने को 15 मिला था। 6 नहीं है, 6 तो इसका वैल्यू है। आपको ऑब्जर्वेशन कितना मिला था, 15, तो यही 15 आपको यहाँ पे लिखना है और 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलो 3 5 15, 45, तो ये कितना आ गया 45th ऑब्जर्वेशन। तो अब टेबल में चेक करो कि आपका 45 किस में आएगा। तो एग्जैक्ट देखो, ये वाले में 45 एग्जैक्ट है, मतलब इसी 45 का जो इनकम है जो कि क्या है 10, तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 10 लाख। मतलब फाइनली आपको Q1 कितना मिला, 6 lakhs मिला, और Q3 कितना मिला, 10 lakhs, ओके। तो ये आपका डिस्क्रीट डेटा होता है, इसमें आपको बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है और n+1/4 करके आपको वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, ठीक है। एक और सम देख लेते हैं क्वार्टाइल का ही, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। तो ये अपना पहला सम था। अब सेकेंड सम पे आते हैं। ये देखो,
अब ये डिस्क्रीट डेटा का आपका हो गया पहला सम, ठीक है। अभी जो सेकेंड सम है वो आपका अगर समझो फॉर एग्जांपल, इसी में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से अगर आपका यहाँ पे आंसर 15 की जगह पे 15.5 आता, ऐसे ही मान लेते हैं कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो 15 नहीं आ रहा है, वो डेसिमल पॉइंट में आ रहा है। अब जब मैंने आपको इंडिविजुअल डेटा सिखाया था तब मैंने आपको बताया था कि जब डेसिमल पॉइंट आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो वो लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, उसमें मैंने आपको सॉल्व कराया था। लेकिन जब हम डिस्क्रीट डेटा सॉल्व करते हैं और अगर आपका ऑब्जर्वेशन डेसिमल पॉइंट में आ रहा है तो उसमें आपको बिल्कुल कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चेक करना है अभी कि 15.5 जो नंबर है वो आपका किस में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी यहाँ इधर तो आएगा नहीं बिकॉज इधर मैक्सिमम नंबर ही 6 है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आपका 14 है, लेकिन यहाँ पे आपका मैक्सिमम नंबर क्या है 23। तो कहीं ना कहीं आपका 15.5 किस में आने वाला है, 23 में ही आने वाला है। तो डेसिमल पॉइंट में आंसर आ रहा है अगर, तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं है या आपको ये नहीं है कि मैम रॉन्ग हो गया। वो डेसिमल पॉइंट के नंबर्स भी बस आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये किसके अंदर आएगा। सेम अपन Q3 पे आते हैं। अब समझो आपका Q3 में 45 की जगह पे 45.5 होता, मान लेते अज्यूम करते कि 45.5 ऑब्जर्वेशन आता, तो वापस से इसको टेबल में चेक करो। अभी यहाँ पे आपका मैक्सिमम नंबर क्या है, 45 है, लेकिन अपने को क्या चाहिए 45.5। तो अब आपका जो आंसर बनता ना वो ये 45 का नहीं बनता, उसके नीचे जो ये 53 है इसमें आ जाता, और इसका जो इनकम होता दैट इज़ 12, तो 12 लाख आपका वैल्यू होता, ठीक है। तो ये आपके क्वार्टाइल का डिस्क्रीट डेटा होता है। इसमें ये उल्टा अच्छा है कि अगर ऐसे टाइप के सम आ रहे हैं तो उल्टा ज़्यादा बेटर है, बिकॉज डेसिमल पॉइंट में आपको अलग से कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है, खाली चेक करना है आपको कि वो नंबर आपके कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लाई करता है, और उसी का ही आपका जो x का वैल्यू है, जैसे इसमें 23 का जो x का वैल्यू 6 है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6। वैसे ही 45 का जो x का वैल्यू है दैट इज़ 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये आपके क्वार्टाइल्स के हमने दो पार्ट ख़त्म किए, एक होता है इंडिविजुअल और एक है आपका दूसरा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। अगर आपको क्वार्टाइल समझा है तो अभी हम लोग इसी दो टाइप का डिसाइल करेंगे, ठीक है। डिसाइल का भी सेम मैं आपको इंडिविजुअल करवाऊंगी एंड दूसरा हम डिस्क्रीट करेंगे, ओके। अब क्वार्टाइल एंड डिसाइल में फ़र्क क्या है। क्वार्टाइल जो होता है उसमें हम डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिसाइल में हम डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बराबर। मतलब हम इसमें क्वार्टाइल में क्या लिखते थे, n+1/4 लिखते थे, लेकिन अभी डिसाइल में क्या आप n+1/4 लिखेंगे, नहीं। आपका जो वैल्यू होगा अब वो फॉर्मूला बनेगा आपका n+1/10, क्योंकि डिसाइल में आपका डेटा 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। बस यही फ़र्क है आपका क्वार्टाइल डिसाइल में। क्वार्टाइल में आप डिवाइड बाय 4 कर रहे थे, डिसाइल में आप डिवाइड बाय 10 करोगे, और जब हम परसेंटाइल करेंगे तो परसेंटाइल में हम डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है। लेकिन जो तरीका होगा, टेक्निक होगा सम का, वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। तो हम अभी कंटिन्यू करते हैं अपना डिसाइल का इंडिविजुअल डेटा। पहले मैं आपको दोनों का इंडिविजुअल डिस्क्रीट बता रही हूँ, फिर हम लोग एक जो इसका लास्ट पार्ट है कंटिन्यूस वाला वो हम करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम आ जाते हैं हमारे डिसाइल के कॉन्सेप्ट पे। इधर आप देख सकते हो ये डिसाइल का यहाँ पे मीनिंग है, और ये देखो यहाँ पे डिसाइल का फॉर्मूला है जे। यहाँ पे हम लोग QI लिखते थे ना, यहाँ पे DJ है। J का मतलब होता है साइज़, साइज़ एज इन अगर समझो क्वेश्चन में पूछा है D1 तो साइज़ क्या है आपका 1, अगर D7 पूछा है तो साइज़ क्या आएगा 7। मैक्सिमम डिसाइल कितने होते हैं 9, है ना। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था ये चैप्टर के, तो आप वो वापस गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बना, n+1/10।
तो ये वाला फॉर्मूला क्या होगा आपका यूज़ होगा। तो चलो पहले डिसाइल के भी हम इंडिविजुअल डेटा पे आ जाते हैं। ये है आपका डिसाइल का फर्स्ट सम, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डेटा। इंडिविजुअल डेटा के बारे में मैंने आपको क्वार्टाइल के टाइम पे सिखाया था कि इंडिविजुअल डेटा में कोई भी टेबल नहीं होता, कोई भी कॉलम्स नहीं होते, डायरेक्टली बस ऐसे रॉ फिगर्स ये लोग दे देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये रॉ फिगर्स दिए हुए हैं 10, 15, 7, 8, 12, 14, 11, 9। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको बस क्या करना है, इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जो आपका पहला स्टेप है वो सेम होने वाला है कि हमें क्या करना है, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलो अब अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, मतलब छोटे नंबर से लेके बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर आएगा 7, 7 के बाद है 8, देखो 7 आएगा, फिर 8 आएगा, 8 के बाद आपका हो गया 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद आएगा 11, ओके, 11 के बाद है 12, 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15। समझा? नॉर्मल बस आपको छोटे से बड़ा इसको अरेंज करना है। तो ये हमने इसको क्या किया, अरेंज किया। अरेंज करने के बाद इसको आपको काउंट करना है, ऐड नहीं करना है, आपको काउंट करना है कि कितना नंबर है। एन का मतलब काउंटिंग होता है, एन का मतलब ऐड नहीं होता है इंडिविजुअल डेटा में। तो हम इसमें काउंट करेंगे तो कितना नंबर है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो एन अपना क्या मिला, 9। एन क्या है, 9 है। अब अपने को इसमें D4 फाइंड करना है। तो चलो D4, तो क्या लिखोगे आप, साइज में 4 आएगा, एन की जगह पे 9 आएगा, 9 + 1 अपॉन, अभी 4 आएगा कि 10 आएगा, 10 आएगा बिकॉज हम डिसाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो 9 + 1 हो गया 10, 10 डिवाइड बाई 10 करोगे आपका आंसर आएगा 1, बराबर। एंड 4 × 1 कितना आया, 4, बराबर। तो ये क्या आ रहा है आपका, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अभी जैसे कि मैंने बोला कि 4 आपका आंसर नहीं है, अभी आपको देखना है कि फोर्थ नंबर पे आपका कौन सा वैल्यू आ रहा है। तो ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज किया था उसमें से चेक करना है। आपका फर्स्ट नंबर 7 है, सेकेंड नंबर 8 है, थर्ड नंबर 9 है, फोर्थ नंबर आपका क्या है, 10। तो आपका D4 का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 10 आया, ओके। काउंट करना है बस, समझो फॉर एग्जांपल 4 की जगह पे आपको यहाँ पे 6 आता, तो अभी आप काउंट करते 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभी आपका 6 पे कौन सा नंबर है, 12। तो आपका आंसर क्या आता, 12 आता। इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डेटा। चलो D4 के साथ नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या पूछा है, D8। अभी D8 करते हैं। D8 सिंपल है, बस आपका अभी साइज चेंज हो जाएगा। 4 की जगह पे अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 8, क्योंकि हमें D8 फाइंड करना है। तो चलो, तो D8 इज इक्वल्स टू 8 × n + 1 अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन, बिकॉज डिसाइल है। अब n तो आपका सेम ही रहने वाला है, 9 + 1 अपॉन 10, n तो आपका चेंज नहीं होगा। तो ये क्या आएगा, 8 × 1। तो आपका आंसर क्या आया, 8। लेकिन क्या ये आपका फाइनल वैल्यू है, नहीं। अब 8 ऑब्जर्वेशन के लिए आपको काउंट करना है कि 8 नंबर पे कौन सा वैल्यू आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कौन सा आ रहा है, 14 आ रहा है। तो अभी आपका जो D8 का वैल्यू मिलेगा वो होगा हमारा 14, ओके। एकदम सेम है जो आपने क्वार्टाइल में किया था, सेम आपको ये डिसाइल में करना है। खाली आपका क्या फ़र्क है, आप डिवीजन में नंबर बस चेंज कर रहे हो। क्वार्टाइल में हमने 4 से डिवाइड किया था, डिसाइल में हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। एक और सम देख लेते हैं इंडिविजुअल डेटा का, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्क्रीट डेटा डिसाइल का सिखाऊंगी। तो चलो अब हम एक और सम देखते हैं। ये आपका इंडिविजुअल डेटा का एक और सम है। क्वेश्चन क्या दिया है, देखो यहाँ पे पहले ये अपने को D8 फाइंड करना है, और ये जो नंबर है ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। स्टेप नंबर 1 याद रखना है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में दोनों में
कि आपको नंबर को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलो, सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा लग रहा है? 11, फिर 11 के बाद 12, 13, 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20। नॉर्मली सीक्वेंस में हमने क्या किया? इसको अरेंज किया। अब काउंट करो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? काउंट करना होता है कि कितने नंबर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो n अपने को क्या मिल रहा है? 10। 10 अपना क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अब फॉर्मूला पे आते हैं। क्या फाइंड करना है हमें? D8। तो फॉर्मूला क्या है? 8 इंटू n प्लस 1 अपॉन 10। 8 इंटू n प्लस 1 अपॉन 10। तो चलो, 8 तो ऐसे ही रहेगा, n के जगह पे आ जाएगा 10। 10 प्लस 1 अपॉन 10। तो 10 प्लस 1 कितना होता है? 11 होता है। 11 को 10 से डिवाइड करो। अब आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इसमें डेसिमल नंबर आ गया है। जब आप 11 को 10 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिला? 1.1 बराबर। अब इस 8 को 1.1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 8.8 ऑब्जर्वेशन। अब जैसे ही डेसिमल पॉइंट आता है थोड़ा टेंशन आता है कि मैम अभी इसको हम आगे कैसे करेंगे। तो इंडिविजुअल डेटा जैसे हमने क्वार्टाइल में किया था ना, एग्जैक्टली वैसे ही आपको डिसाइल में भी सॉल्व करना है। क्या करते थे हम लोग? ये डेसिमल पॉइंट को आपको सेपरेट करना है। 8.8 है ना, तो पहले जो ये वाला 8 है इसको लिखो, इसको लिखो 8 ऑब्जर्वेशन, फिर बीच में प्लस का साइन क्योंकि 8.8 है। तो 8 में हमने 0.8 ऐड किया होगा तब जाके आपको 8.8 मिला है। तो 8 को मैंने अलग किया और 0.8 को हमने क्या किया? अलग किया। अब जो ये 0.8 है, बताओ 8 ऑब्जर्वेशन हो गया। अब जो ये एक्स्ट्रा 0.8 है ये किन दो नंबर के बीच का वैल्यू है? लेट से अगर मैं यहाँ पे एक आपका टाइम लिमिट बनाती हूँ, बराबर। टाइम लिमिट में लेट से यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बराबर, और यहाँ पे लिख देती हूँ 9। तो 8 तक तो आपका ऑब्जर्वेशन आ रहा था, बराबर। अभी जो 0.8 है वो ऑब्वियस ही बात है 7 और 8 के बीच में तो नहीं होगा। 0.8 तो आपका 8 और 9 के बीच में होगा, बराबर, क्योंकि 0.8 तो 8 से थोड़ा क्या हो गया? 8.8 है ना, तो 8 से 0.8 क्या है? एक्स्ट्रा। तो मतलब ये 9 और 8 के बीच में आपका क्या आ रहा है? 0.8 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ओके। चलो एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। समझो यहाँ पे आपका 8.8 की जगह पे 7.8 होता। 8.8 की जगह पे क्या होता है? 7.8। तो अभी आप क्या करते? अगर आपका 7.8 आ रहा है तो आप अभी क्या करोगे? 7.8 में तो 7 को अलग से लिखते, 7th ऑब्जर्वेशन 7.8 है ना, तो 7 को अलग से लिखते और 0.8 को अलग से लिखते। अब ये जो 0.8 है वो किन दो नंबर के बीच का हो गया? 7 है ना, तो 8 और 7 के बीच का हो गया। 8 ऑब्जर्वेशन माइनस 7th ऑब्जर्वेशन, ऐसे आपको इसको लिखना है। समझो फॉर एग्जांपल आपका आंसर 6.5 होता, तो अभी 6th ऑब्जर्वेशन लिखते प्लस 0.5 लिखते। अब ये 0.5 किन दोनों के बीच का होता? 7 माइनस 6 के बीच का होता। मतलब जो भी आपको ऑब्जर्वेशन आ रहा है उससे एक नंबर बढ़ा के आपको लिखना है। मतलब 7 आ रहा है तो 8 माइनस 7 हो जाएगा, 8 आ रहा है तो 9 माइनस 8 हो जाएगा। ओके, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलो अभी हम अपने फाइनल वैल्यू ढूंढ लेते हैं इसका। तो हमने अभी ये लिखा 8 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8, और 0.8 किससे में मल्टीप्लाई होगा? 9 माइनस 8 से। अब ये 8 ऑब्जर्वेशन का वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा? ये असेंडिंग ऑर्डर से। वही काउंट करना है आपको कि 8 ऑब्जर्वेशन पे आपका कौन सा नंबर आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो क्या आया? 18। तो यहाँ पे आप 8 ऑब्जर्वेशन की जगह पे क्या लिख दोगे? 18। 0.8 आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अभी 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8 ऑब्जर्वेशन, वापस से काउंट करो। 9th ऑब्जर्वेशन मतलब इसके बाद का,
18 के बाद का नंबर क्या है 19, तो 19 और 8 ऑब्जर्वेशन तो क्या है 18, फिर इसको आपको क्या करना है सॉल्व। तो देखो 18 प्लस 0.8, 19 माइनस 18 क्या होता है 1, तो 18 प्लस 0.8, तो आपका फाइनल आंसर क्या मिला 18.8, ये है आपका D8। ठीक है, ओके। तो ऐसे आपको इंडिविजुअल डेटा सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिसाइल का इंडिविजुअल डेटा अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिसाइल का ऐसे ही दूसरा टाइप सिखाऊंगी जिसको हम डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। थैंक यू सो मच।